हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि जो एग्रोनॉमी के अंदर जो सीड जर्मिनेशन है उसमें जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है और एपीजियल जर्मिनेशन है उसमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कि हाइपोजियल जो जर्मिनेशन है और एपीजियल जर्मिनेशन है उसमें क्या अंतर होता है। हम पता कैसे लगाएं कि ये हाइपोजियल, इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन हो रहा है और इसमें एपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है। तो आज वही पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सीड जर्मिनेशन। क्या देख रहे हैं हम? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में क्या देखेंगे कि जो हाइपोजियल है, कौन सा? हाइपोजियल जर्मिनेशन जर्मिनेशन और दूसरा कौन सा है? एपीजियल एपीजियल जर्मिनेशन। अब इसमें हम देखेंगे जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है और जो एपीजियल जर्मिनेशन है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, जैसे हाइपोजियल के अंदर तो क्या होगा, हाइपोजियल के अंदर क्या होगा कि जो जो बीज पत्र है, बीज पत्र है, जैसे मान लो ये बीज है, बीज पत्र है। क्या ये? बीज पत्र। अब जो बीज पत्र के नीचे वाला जो तना होता है जिससे जड़ें निकलती है उसको तो क्या बोलते हैं? हाइपोजियल। हाइपोकोटाइल क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर वाला जो जो बीज पत्र होता है उसके ऊपर जो तना होता है जिससे पत्तियां निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एपिकोटाइल बोलते हैं। जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र के नीचे, बीज पत्र के जो नीचे जो तना निकलता है जिससे जड़ें निकलती हैं फिर उसको तो क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और जो बीज पत्र के जो ऊपर वाला भाग जो निकलता है, जो जमीन से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल बोलते हैं। अब हाइपोजियल जो जर्मिनेशन है उसमें क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो एपीजियल जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें क्या होगा? एपिकोटाइल क्या होगा? लंबा होगा। उसमें क्या होगा? एपिकोटाइल लंबा होगा। उसमें क्या होगा बच्चों? जो एपिकोटाइल वाला भाग है बीज पत्र की, मतलब कि बीज पत्र के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होता है? लंबा होता है। किसके अंदर? हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर। तो इसमें क्या होगा? जो एपिकोटाइल है वो लंबा रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? बीज पत्र जो है क्या रह जाएगा? जमीन के नीचे रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सतह के, जमीन की सतह के नीचे रह जाएगा, मतलब मिट्टी के अंदर रह जाएगा। और क्योंकि क्योंकि जो एपिकोटाइल है वो क्या होगा? लंबा होगा, मतलब कि बीज पत्र के ऊपर वाला भाग लंबा हो रहा है। तो इसलिए बीज पत्र के ऊपर वाला भाग, मतलब कि जो बीज पत्र के ऊपर का तना है वो लंबा हो रहा है, जिससे टहनियां वगैरह जो पत्ते वगैरह निकलते हैं वो भाग ऊपर, मतलब कि लंबा हो रहा है। तो इसलिए ग्रोथ ज्यादा किसकी हो रही है? ऊपरी भाग की। जो बीज पत्र का जो ऊपरी भाग है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मतलब कि एपिकोटाइल की क्या हो रही है? लंबाई ज्यादा हो रही है। तो बीज पत्र क्या रह जाएगा? नीचे रहेगा। इसका मतलब कि क्या है कि जो हाइपोजियल जो जर्मिनेशन है उसके अंदर क्या होता है कि बीज पत्र क्या रहता है? सतह के, जमीन की या फिर मिट्टी के सतह के नीचे रहता है। जबकि जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? जैसे एपीजियल जर्मिनेशन में क्या है? बीज पत्र, बीज पत्र। अब बीज पत्र के जो नीचे जो तना निकलता है जिससे जड़ें निकल रही हैं, ये तो क्या होता है? हाइपोकोटाइल। क्या होता है? हाइपोकोटाइल। और ये दूसरा जो बीज पत्र से ऊपर वाली जो तना निकलता है जिससे पत्तियां वगैरह निकलती हैं वो क्या होता है? एपिकोटाइल। क्या होता है बच्चों? वो होता है एपिकोटाइल। अब इसमें क्या होता है? जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है? हाइपोकोटाइल वाला भाग क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? जो हाइपोकोटाइल वाला भाग है, बीज पत्र के नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? उसके अंदर लंबा होता है। किसमें? जो एपीजियल जो जर्मिनेशन है उसमें क्या होगा? जो ये भाग है, जो बीज पत्र है, बीज पत्र के जो नीचे वाला जो भाग है वो क्या होता है? हाइपोकोटाइल। तो वो क्या होता है? लंबा होता है। जो हाइपोकोटाइल होगा वो लंबा होगा। किसके अंदर? एपीजियल के कारण, एपीजियल जर्मिनेशन में। तो क्या होगा? जैसे ये जो हाइपोकोटाइल जो भाग है, वो बीज पत्र के जो नीचे वाला जो भाग है वो जैसे ही वृद्धि करेगा तो वो क्या करेगा? इसको, जो बीज पत्र है उसको क्या करेगा? ऊपर की ओर धकेल देगा या ऊपर की तरफ भेज देगा। तो ये क्या करेगा? बीज पत्र जमीन की सतह से ऊपर आ जाएगा।
ये जमीन की सतह रह जाएगी और जमीन की सतह के ऊपर क्या आ जाएगा, बीजपत्र आ जाएगा। किस कौन सी कंडीशन में, एपीजियल जो जर्मिनेशन है उस कंडीशन में क्या होगा, जो बीजपत्र है वो क्या होगा, जमीन से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि एपीजियल के अंदर तो क्या होता है, हाइपोकोटाइल लंबा होता है, और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है, एपिकोटाइल लंबा होता है। जिसके जो हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल लंबा हुआ, जिसके कारण क्या होगा कि बीजपत्र तो नीचे रह जाएगा, क्योंकि एपिकोटाइल वाला भाग कौन सा होता है, बीजपत्र के ऊपर वाला भाग। मतलब कि वृद्धि किसकी हो रही है, लंबा ज्यादा कौन हो रहा है, ऊपर वाला भाग। तो ग्रोथ किसकी होगी ज्यादा, एपिकोटाइल वाले भाग की। तो बीजपत्र क्या होगा, जमीन के नीचे रह जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हाइपोकोटाइल वाले भाग की वृद्धि ज्यादा होगी। किसकी, हाइपोकोटाइल वाला जो भाग है इसकी वृद्धि ज्यादा होगी। जो बीजपत्र के नीचे वाला भाग है उसकी वृद्धि ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा कि जो ये बीजपत्र है, जो इसके हाइपोकोटाइल वाले भाग की वृद्धि ज्यादा होगी, तो जो बीजपत्र है वो क्या करेगा, जमीन की सतह से ऊपर चला जाएगा। क्या, जमीन की जो सतह है उससे ऊपर चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एपीजियल जो जर्मिनेशन है उसमें क्या होता है, बीजपत्र क्या होता है, जमीन के ऊपर होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो उड़द और इसमें देखें तो जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा जैसे चना, जिसको बोलते हैं चिकपी। क्या बोलते हैं, जिसको चिकपी बोलते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो हाइपोजियल जर्मिनेशन का है। उसमें क्या होता है, बीजपत्र क्या रहता है, उसके अंदर बीजपत्र क्या रहता है, जमीन के नीचे रहता है। जबकि जो एपीजियल जर्मिनेशन है, जिसका एग्जांपल क्या है, उड़द, उसके अंदर क्या होगा, जो बीजपत्र होएगा वो क्या रहेगा, जमीन की सतह से ऊपर रहेगा। क्योंकि उसमें हाइपोकोटाइल वाला भाग क्या रहेगा, लंबा रहेगा, जिसके कारण पौधा ऊपर की ओर, जिसके कारण बीजपत्र क्या रहेगा, ऊपर की ओर जमीन की सतह से ऊपर आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, जमीन की सतह के नीचे रहेगा। तो आज जो अपन देखे हैं, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन और जो एपीजियल जर्मिनेशन है, उसमें जो अपने जो डिफरेंस होता है वो अपन ने देख लिया है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है या एपीजियल। तो हमने वो अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है, अपने डायग्राम से देख लिया है कि जिसके अंदर बीजपत्र जमीन के नीचे रहता है तो वो उसमें क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। मतलब कि हाइपोजियल अंकुरण होता है उसमें। कौन सा अंकुरण, हाइपोजियल अंकुरण रहता है। और जिसके अंदर बीजपत्र जमीन की सतह से ऊपर आ जाता है, मतलब कि मिट्टी से ऊपर जब बीजपत्र आ जाता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन। और एपीजियल क्यों होता है, एपीजियल जर्मिनेशन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। मतलब कि बीजपत्र के नीचे वाला भाग क्या होता है, लंबा होता है। तो जैसे ये हाइपोकोटाइल वाला भाग वृद्धि करेगा तो बीजपत्र को ये क्या करेगा, ऊपर की ओर, जमीन से ऊपर की ओर ढकेल देगा, जिससे बीजपत्र क्या होगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है कि बीजपत्र के ऊपर वाला भाग, कौन सा, ऊपर वाला भाग क्या करता है, ज्यादा वृद्धि करता है या लंबा रहता है। इसके कारण क्या होता है कि बीजपत्र क्या रहेगा, नीचे ही, जमीन की सतह के नीचे ही रहेगा। क्योंकि नीचे से बार ये मान लो जैसे कि हाइपोकोटाइल वाला भाग लंबा होता है इसमें, तो क्या होता है, ये बीजपत्र को ऊपर की ओर ढकेलता। पर इसमें क्या हो रहा है, एपिकोटाइल वाला भाग, मतलब कि बीजपत्र के जो ऊपर वाला भाग लंबा हो रहा है, तो इसलिए बीजपत्र जहां है वहीं रहेगा। और क्या होगा, बीजपत्र क्या रह जाएगा, जमीन के नीचे रह जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, जिसमें बीजपत्र ऊपर आ जाएगा, उसको एपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। तो आज अपन ने जो एग्रोनॉमी का जो टॉपिक है, कौन सा, सीड जर्मिनेशन, जिसमें होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, और दूसरा कौन सा होता है, एपीजियल जर्मिनेशन। तो अपन ने डायग्राम के साथ उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है कि इसमें अंतर क्या आता है और क्या नहीं। क्योंकि बच्चों को ये डाउट रहता है कि एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जो जर्मिनेशन होता है उसमें अपन डिफरेंस कैसे करें, कैसे पता करें कि इसके अंदर जो अंकुरण हो रहा है वो हाइपोजियल हो रहा है या एपीजियल हो रहा है। तो याद रखना है, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा उसमें बीजपत्र क्या रहेगा, जैसे जमीन की सतह है, जैसे माना कि जमीन की सतह है, जमीन की सतह के नीचे यदि उसका बीजपत्र होता है, ये जमीन की सतह हो गई, जमीन के नीचे बीजपत्र है, तो उसमें क्या होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। और जब जमीन की ये सतह है, सतह के ऊपर बीजपत्र है, कौन सा, बीजपत्र जो जमीन के ऊपर है, तो उसमें कौन सा होगा, एपीजियल जर्मिनेशन होगा। तो आज जो ये डाउट था बच्चों का वो अपन ने क्लियर कर लिया है।
ऐसे ही कल अपन एग्रोनॉमी का और भी जो टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जिनमें बच्चों को डिफरेंस पता नहीं रहता, वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, क्योंकि आपके एक शेयर, एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे ही मैं अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सपोर्ट भी करो। थैंक यू।